नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों तो चलिए आज हम जानते हैं किस प्रकार से असम राइफल का जो फॉर्म है वो फिलअप किया जाता है। इससे पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि और नई जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं रजिस्ट्रेशन में। रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से किया जाता है, तो रजिस्ट्रेशन का जो है लिंक हम आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे दोस्तों। वहां से आप डायरेक्ट जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं रजिस्ट्रेशन में। यह है रजिस्ट्रेशन का ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ से आपको जिस भी जेंडर में आप आते हैं, मेल है या फीमेल है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आपसे आपका ट्रेड पूछा जाएगा, किस ट्रेड में आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जिस भी ट्रेड में आप एलिजिबल हैं, अगर आप मेरा नोटिफिकेशन का वीडियो, असम राइफल के नोटिफिकेशन का वीडियो आपने नहीं देखा है तो पहले उसे जाकर देख लीजिए किस चीज़ में आप एलिजिबल हैं दोस्तों, तो उसी चीज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको बगल में कास्ट का ऑप्शन शो कर रहा होगा, जिसमें जनरल कास्ट और ओबीसी के लिए ही इसमें पोस्ट निकाला गया है। तो चलिए हम सिलेक्ट किए हैं क्लर्क में, तो इसमें दो ही पोस्ट दिखा रहा है आपको, जनरल और ओबीसी दो। उसके बाद आपको आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपसे परमिशन पूछा जा रहा है, हैव यू सिलेक्टेड करेक्ट ट्रेड फॉर अप्लाइंग, तो ओके कर देना है दोस्तों। ओके करने के बाद आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आधार नंबर डाल देना है, यहाँ पे फर्स्ट नेम डालना है अपना नाम का, उसके बाद लास्ट नेम डालना है, फादर नेम डालना है, मदर नेम डालना है, उसके बाद DOB डालना है, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका, रिलीजन डाल देना है दोस्तों। फिर इसके बाद मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल ID डालना है, एड्रेस पूछा जा रहा है, विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन यहाँ पे लिख देना है, जैसे विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन, इसी प्रकार से आपको लिख देना है। फिर इसके बाद डिस्ट्रिक्ट लिख देना है। यहाँ पे आपका जो है किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं यहाँ पे लिख दीजिएगा, पिन कोड डाल देना है। यहाँ पे टिक मार्क नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे अगर टिक मार्क कीजिएगा तो आपको अलग अलग एड्रेस फिलअप करना पड़ेगा। अगर नहीं कीजिएगा तो आपको वही एड्रेस सेम दोनों जगह रह जाएगा। जनरल से आएंगे तो यहाँ पे कास्ट पूछा जाएगा, AC से आएंगे तो यहाँ पे कास्ट पूछा जाएगा। जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स पूछा जा रहा है, किस बोर्ड से आपने पास किया है, कब पास किया है, यानी ईयर्स डालना है। फिर उसके बाद टोटल कितना नंबर, जैसे 500 का एग्ज़ाम होता है उसमें से आपका कितना नंबर आया है वो पूछा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन सेकेंड में आपसे डिप्लोमा या ITI, ग्रेजुएशन, BEd, मास्टर डिग्री आपके पास क्या है। तो जो भी डिग्री आपके पास है दोस्तों यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद किस बोर्ड के द्वारा यहाँ पर आपने किया है तो बोर्ड सिलेक्ट कर लेना है, बोर्ड सिलेक्ट कर लेना है। आपने कब पास किया है, इसमें से टोटल कितना नंबर का एग्ज़ाम था, कितना नंबर आपको प्राप्त हुआ है वो यहाँ पर डाल देना है। अगर आपके पास नहीं है तो नहीं डालना है, इसमें कुछ नहीं सिलेक्ट करना है, ऐसे ही छोड़ देना। उसके बाद यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है आपका अगर इंग्लिश टाइपिंग सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आप किस बोर्ड के द्वारा पास किए हैं, कौन सा इंस्टीट्यूट के द्वारा पास किए हैं यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे जो है एक्सपीरियंस यह पूछा जा रहा है, कितना साल का आपके पास एक्सपीरियंस है कंप्यूटर बेस्ड में, जो कि टाइपिंग टेस्ट में। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस डाल देना है, कितना साल के आपके पास एक्सपीरियंस। उसके बाद यहाँ पे टाइपिंग सर्टिफिकेट जो है अपलोड कर देना है, यहाँ पे टिक मार्क कर देना है दोस्तों। ये पूछ रहा है आर यू एग्री टू अपलोड रिजल्ट ऑनलाइन, यानी कि आपका जो रिजल्ट है वो ऑनलाइन दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पे टिक कर दीजिएगा यस। उसके बाद आपसे यहाँ पे फ़ोटो पूछा जा रहा है, फ़ोटो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद 10th मार्कशीट डाल देना है। आइडेंटिटी प्रूफ क्या डालिएगा, आधार कार्ड डालिएगा तो आधार कार्ड सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद ये सब पूछा जा रहा है, जिसके पास क्रिमिनल केस वगैरह रहता है वो यहाँ पे टिक करेगा दोस्तों, जो जिसके पास नहीं रहता है वो टिक नहीं करेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको प्लेस लिख देना है। प्लेस लिखने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि आप पूरा डिटेल्स अच्छी प्रकार से चेक कर लीजिए, नहीं तो आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा, ओके कर दीजिएगा दोस्तों।
ओके करने के बाद आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे इंटरफेस खुलेगा दोस्तों, तो आपके पास यहाँ पे देखिए प्रिंट नॉलेज, यहाँ पे आप फॉर्म को जांच सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे पेमेंट करने के लिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा दोस्तों। यहाँ से आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स पे चले जाना है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स पे जाने के बाद क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे सर्च मार लेना है मेघालय। मेघालय सर्च मारिएगा दोस्तों। मेघालय सर्च मारने के बाद आपको हेडक्वार्टर फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद आपका कैंडिडेट नेम डाल देना है, फादर नेम डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, उसके बाद ट्रेड डाल देना है, किस ट्रेड में आपने जो है अप्लाई किया है। उसके बाद आपसे कैटेगरी पूछा जा रहा है कि जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं यहाँ पे पूछा जा रहा है। उसके बाद स्टेट पूछा जा रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेम डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल के उसके बाद यहाँ पे एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करके कैप्चा डाल के आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है दोस्तों। आपको नेक्स्ट करने के बाद आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। आपको पूरा डिटेल्स चेक करने के लिए बोला जाएगा, तो उसके बाद डिटेल्स चेक करने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास जो है कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। इसमें पेमेंट क्राइटेरिया पूछा जा रहा है। पेमेंट क्राइटेरिया में आपको किस प्रकार के पोस्ट यानी कार्ड द्वारा आप पेमेंट करना चाहते हैं तो आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। अगर आप जो है स्टेट बैंक के द्वारा जो है पेमेंट करेंगे तो आपसे 11 रुपये चार्ज लिया जाएगा। इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा आप अगर पेमेंट करते हैं तो 17 रुपया आपसे चार्ज लिया जाएगा। तो इसमें देख लेते हैं कार्ड द्वारा हम पेमेंट करते हैं दोस्तों, और इसमें सिर्फ रुपए कार्ड का ही दिया हुआ है। रुपए कार्ड से ही आपका जो है पेमेंट हो पाएगा। यहाँ पे UPI का भी ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन ये बहुत ही कमज़ोर होता है दोस्तों। इसमें आपका चालान जो है फंस सकता है। तो आप जो है कार्ड द्वारा ही पेमेंट करें या फिर नेट बैंकिंग के द्वारा। किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कार्ड नंबर डाल देना है, एक्सपायरी डेट डाल देना है, हवलदार कार्ड नेम डाल देना है, CVV नंबर डाल देना है। फिर उसके बाद आपको कैप्चा डाल के पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपका जो है मोबाइल पे एक OTP चला जाएगा। वो OTP को डाल देना है। आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। सक्सेसफुल होने के बाद जो है आपका एक रिसिप्ट निकलेगा, पेमेंट रिसिप्ट, उसे आप प्रिंट आउट कर लीजिएगा। प्रिंट आउट करने के बाद उसके बाद आपसे यहाँ पे पूरा डिटेल्स पूछा जा रहा है कि आपने पेमेंट किया है। तो पेमेंट किया है तो आपने यहाँ पे चालान नंबर डाल देना है। फिर उसके बाद चालान डेट डाल देना है, आपने कब पेमेंट किया है। ब्रांच डाल देना है। ब्रांच यहाँ पे कुछ नहीं डालना है, ब्रांच आपको ऐसे ही रहने देना है। फिर उसके बाद जो भी आपने पेमेंट किया है उसका स्लिप यहाँ पे अपलोड कर देना है। 50 से 80 KB के बीच में आपकी जो है पेमेंट स्लिप होनी चाहिए दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे सबमिट करके हम आपको बताते हैं। उसके बाद आपको सेव चालान पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे भी ओके कर देना है। उसके बाद आपको प्रिंट जो है प्रिंट आउट मार लेना है आपका रिसीविंग दोस्तों। यहाँ से आप अपने जो है प्रिंट आउट रख सकते हैं दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा दोस्तों, ताकि और नई नई वीडियो हम आपके पास लेकर आते रहें। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए